Hello guys, basically this is my first video uh, regarding any book. So basically from now on I'll be telling you the main point or main perspective of the book whichever I have read and whichever I have understood. So it will not be a perspective of mine, it will just be a perspective और a lesson जो आप सब अपने लिए उस बुक को पढ़े बिना सोच सकते हो. आई विल कीप द वीडियो वेरी वेरी शॉर्ट. सो एंड इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई एम फम्बलिंग अ बिट, सो डोंट माइंड ना. तो टू स्टार्ट विद, आज मैं पहली बार अपनी जो मेरी फेवरेट बुक है, ऑल टाइम फेवरेट जितनी भी मैंने आज तक पढ़ी हैं, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ एटॉमिक हैबिट्स. सो जो भी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ेगा या जो भी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना चाहता है बट अभी नहीं पढ़ पा रहा है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेन जिस्ट ऑफ द बुक. जो ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही वो है बुक में, लेकिन सबसे मेन उस बुक में पढ़ने का क्या है मैं वो बताऊंगा. तो उस बुक से बेसिकली लेसन आपको ये मिलता है. दो तीन पॉइंट्स बेसिकली उसमें कवर्ड हैं. पहला पॉइंट ये कि सपोज़ आपको ये अपनी हैबिट, बुरी हैबिट को आपको छोड़ना है और अच्छी हैबिट को आपको पकड़ना है. तो जो भी आपकी बुरी हैबिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हैबिट है कि आप टीवी बहुत देखते हो, तो उसको इतना डिफ़िकल्ट बना दो, इतना डिफ़िकल्ट बना दो कि आप जब भी वो चीज़ करने जाओ तो आपको खुद ऐसा लगे कि यार क्या. अब इसका मैं ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ. जैसे आपने टीवी देखी, आपने जब टीवी बंद करी तो उसका उसका जो प्लग होता है वो निकाल दिया, उसके जो केबल्स होते हैं जो लगे होते हैं वो निकाल दिए, और उसका जो वो ऊपर होता है जिससे चैनल्स बदलते हैं, रिमोट कहीं आपने छुपा दिया. ठीक है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर दी जो आपको टीवी ऑन करने में ही एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट लगें. तो सपोज़ आप फिर ऑफिस से आए, रूम से आए या कहीं से भी आए और आपको टीवी देखने की आदत है, और आपको आदत है कि आए आपने टीवी उठाई, स्विच ऑन किया और देख लिया. बट अगर आपने वो जो जो मैंने बताया, आपने अगर वो किया, ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो आप आओगे थके हारे, आप देखोगे कि टीवी ऑन कर लेता हूँ, फिर आप देखोगे कि उसके लिए स्विच लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिमोट ढूंढ के लाना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मैं वैसे ही थका हूँ, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे. वो एक्सपीरियंस आपका इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ना ही देखूँ. तो ये बुरी हैबिट, यही इसका ही उल्टा, अगर आपको कोई अच्छी हैबिट डालनी है तो मेक इट सुपर इजी, बहुत इजी बना लो. जैसे सपोज़ आपको सुबह रनिंग करने जाना है, ठीक है, तो रात को अपने शूज़, अपने उस पर अपनी ड्रेस, अपने शूज़ एकदम अपने बेड के साइड में रख के, जैसे ही आप उठे आपको ट्रैक सूट दिखा, आपको सॉक्स दिखे, आपको शूज़ दिखे बगल में, सीधा आपने पहने और सीधा आप चले गए. इसके साथ साथ जो चीज़ आपको करनी है उसको अट्रैक्टिव भी बनाओ, उसको रिवॉर्डिंग बनाओ. रिवॉर्डिंग एज इन, रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं है मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड हो. सपोज़ जैसे आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी आप कोई भी चीज़ का रूटीन बनाना चाहते हो, तो सपोज़ आपने एक कैलेंडर ख़रीद लिया, और उस कैलेंडर पे जैसे आज का आपने 3 इंक पेन्स ले लिए, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लैक. सपोज़ आपको दिन का एवेल्यूएशन करना है कि आज आपने ये टारगेट बनाया, 4 घंटे आपको पढ़ना है. आपका आइडियल डे है 4 घंटे पढ़ना, ठीक है, वो आपके लिए आइडियल डे है. तो आपने एक कैलेंडर खरीदा, अगर आपका वो दिन उस हिसाब से पूरा अच्छा गया है कि 4 घंटे आपके इफ़ेक्टिव भी हैं और 4 घंटे आप अच्छे से पढ़े हो,
तो आपने सपोज़ ग्रीन पेन से उसको क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अगर अगले दिन आप नहीं पढ़ पाए, 2 घंटे पढ़ पाए हो, तो आपने उसको रेड पेन से लगा दिया। अगर अगले दिन और नहीं पढ़ पाए हो, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी डे नहीं था, तो आपने ब्लैक पेन से लगा दिया। तो जब आप देखोगे ना वो ग्रीन क्रॉस और रेड क्रॉस और ब्लैक, तो ब्लैक को देख के आपको इतना रिग्रेट फील होगा। आपको भी ये, आप जब करके देखना एक्सपेरिमेंटली, यू कैन डू इट एंड यू कैन फील इट फॉर योरसेल्फ कि अगर आप वो क्रॉस लगाओगे रेड, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार रेड क्रॉस क्यों लग गया, 2 घंटे और पढ़ लेता, ग्रीन लग जाता। जब ग्रीन कंटिन्यूअसली लगेंगे तो आपको लगेगा कि रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, जबकि आपको मिल कुछ नहीं रहा होगा, बट आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो ये 2 बेसिक चीज़ें थी जो इसमें है। तीसरी बेसिक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी हैबिट बनानी है तो आपको हैबिट स्टैकिंग का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हैबिट स्टैकिंग? सपोज आपकी कोई ऑलरेडी एक हैबिट है, फॉर एग्जांपल यू टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। उसको तो आप स्किप नहीं करते, वंस इन अ वाइल हो जाता है। आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, अब वो आपकी हैबिट है ऑलरेडी कि आप ब्रेकफास्ट लेते हो। अब ब्रेकफास्ट लेने के बाद यू डू हैबिट स्टैकिंग, एज इन कि सिंपल हैबिट बनाने से अच्छा किसी चीज़ को कंटिन्यू करने से आप ये बोलोगे कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा उसके बाद मैं 1 घंटा सपोज न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो स्टिमुलस जनरेट होगा कि चलो मैंने ब्रेकफास्ट पढ़ कर लिया है, अब मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है। या सपोज़ मैं लंच करने से पहले 1 घंटे पहले, सपोज़ आपका लंच आप 2 बजे 2:30 बजे करते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रूटीन, कि लंच करने से पहले मेरे को अपनी सपोज़ वोकेबलरी रिवाइज करनी है। तो जब आपका लंच का टाइम होगा ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो स्टिमुलस जनरेट होगा। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग अ न्यू हैबिट कि मेरे को अब से ये करना है या अब से मैं रोज़ ये करूँगा, उसको उस चीज़ के साथ स्टैक कर दो जो आप ऑलरेडी रोज़ करते हो। तो आपको लगेगा कि आपने तो कुछ नया किया ही नहीं, और वो नया ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स में ये 2-3 चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपको सीखनी है। अब आप पूरी बुक पढ़ोगे, उसमें से कुल मिला के आपको समझ में आएगा कि कुल मिला के सीखने वाली चीज़ यही है। ऐसा नहीं है उसमें, और क्योंकि मैंने इतनी शॉर्ट वीडियो बनाई है वो, तो मेरा बेसिक इंटेंट है इस चैनल का यही कि मैं आपको जो भी बुक का मेन लेसन है, या जो भी किसी इंसान का, सपोज़ किसी की, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल विवेकानंद की आई वर्ड अ लॉट ऑफ स्पीचेस, उसमें से जो उनकी मोटी मोटी चीज़ें हैं, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ देयर लाइफ्स। या फॉर एग्जांपल मैंने ब्रायन लारा की स्पीचेस सुनी, या सचिन तेंदुलकर की, या जिसकी भी सुनी, तो उसमें से जो इंटेंट है कहने का, या जो वो हमको सिखवाना चाह रहे हैं, कभी कभी होता है हमसे मिस हो जाता है, हो सकता है मेरे से भी होता हो, लेकिन मेरा इंटेंट इस चैनल का यही है कि मैं आपको, अगर कभी आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो बुक, या इतना टाइम नहीं है आपके पास कि सुन पाओ, तो मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें बेसिकली बात ये है, इसमें बेसिकली बात ये है। सो आई होप, अभी क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी, मैं मैंने कभी कोई ऐसे प्रेजेंट नहीं किया है ना, ऐसे बताया है कभी किसी को, तो आई होप वीडियो सही लगी हो। बाकी अब मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कहना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बट शो सम लव, दैट्स व्हाट आई विल जस्ट टेल यू। एंड मेरे को बुक्स पढ़ने से बेनिफिट हो रहे हैं, वो अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, मतलब लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आई कैन वेरी क्लियरली सी द benefits of reading a book and hearing to the people who are already successful eventually। अभी मेरे अगर काम नहीं आ रहा है तो वो मेरे काम आएगा बाद में। एंड बात ये है कि बुक को या किसी को सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा इंटेंशन आपको ये अप्लाई करना तो आपके हाथ में है। अप्लाई तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी पूरा नहीं कर पाता अभी, लेकिन मेरा इंटेंट ये है कि अप्लाई करने के लिए जो मटेरियल हो ना, वो एटलीस्ट आपके पास हो। तो ओके, थैंक यू, शो सम लव, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट।